आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है, सब जानती है और आज का मुद्दा है भगवा और पठान। पठान एक बार फिर से पठान फिल्म की टीजर में जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें भगवा का अपमान नजर आया है और आज इसी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर से बड़ी बहस हम करने जा रहे हैं। तमाम खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आचार्य वेद मूर्ति शास्त्री जी हैं, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे। मौलाना जबियल कादरी जी हैं, वो भी स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे। राहुल लाल जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, स्टूडियो में ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे। सूर्य मैथिल जी हमारे साथ स्टूडियो से ही बने रहेंगे और इसके अलावा इतने ही मेहमान नहीं है बल्कि बाहर से भी खास मेहमान इस डिबेट में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और आज का मुद्दा एक बार फिर से भगवा। आखिर भगवा का अपमान बार बार क्यों? तो पठान को लेकर के जो नई कंट्रोवर्सी सामने आई है उसके बाद अब फिर से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पठान में भगवा रंग के कपड़ों का इस्तेमाल आखिर बार बार क्यों किया जा रहा है, यह सवाल मैं पूछ रही हूं। फिल्म में बार बार भगवा रंग का अपमान आखिर क्यों किया जा रहा है, सवाल यह भी है मेरा। सस्ती लोकप्रियता के लिए भगवा रंग का अपमान क्यों किया जाता है, यह भी सवाल। क्या हिंदू समाज की भावना आहत करने की कोई साजिश रची जा रही है, कोई षड्यंत्र चल रहा है जो चलता ही चला जा रहा है, सवाल यह भी मैं पूछती हूं। भगवा रंग का अपमान पठान की क्या पहचान बन चुका है, सवाल इस समय यह भी खड़ा हो रहा है। आपको बता दें कि ये 5 सवाल तो है ही, लेकिन इधर पठान का ट्रेलर रिलीज होते ही बवाल हो गया है। इधर से उधर देख रहे हैं हम कि किस तरीके से कंट्रोवर्सी शुरू हो चुकी है। पहले बेशर्म रंग गाने में भगवा रंग की बिकनी पहनने वाली दीपिका पादुकोण अब फिल्म के फाइटिंग सीन में भगवा रंग की स्कर्ट पहने हुए नजर आई है। फिर से दीपिका के भगवा रंग की स्कर्ट में दिखने की वजह से नई कंट्रोवर्सी ने शुरू हो चुकी है, रूप ले लिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भगवा का अपमान ही पठान की पहचान बन चुका है। वही पहले भी पठान के बेशर्म रंग गाने को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उससे पूरा देश वाकिफ है। गाने में दीपिका पादुकोण ने भगवा रंग की जो बिकनी पहनी थी उस पर सवाल खड़े हुए थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने गाने में फिल्माए सीन पर आपत्ति जताई थी। सेंसर बोर्ड से फुहड़ता वाली सीन हटाने की मांग भी की गई थी, जिसके बाद सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म मेकर से आपत्तिजनक सीन हटाने को कह दिया था। लेकिन फिर से कुछ ऐसा हुआ है जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं और इसी मुद्दे को लेकर के तमाम मेहमान मेरे साथ भारत 24 पर जुड़ चुके हैं। नुपुर मेहता है, एक्ट्रेस है जो कि जुड़ रही है। मीनाक्षी शर्मा एक्ट्रेस है, वो भी जुड़ रही है। स्वामी चक्रपाणी महाराज भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। आचार्य वेद मूर्ति शास्त्री मौजूद रहेंगे। मौलाना जबियल कादरी मौजूद रहेंगे इस डिबेट में। राहुल लाल स्टूडियो से ही मेरे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ सूर्य मैथिल जी भी मेरे साथ जुड़े रहेंगे। चक्रपाणी महाराज का एक बार फिर से और सबसे पहले मैं रुख करूंगी चक्रपाणी महाराज। बार बार जनता की भावना को आहत क्यों किया जा रहा है, इस समय मुझे लगता है आपके मन में भी सबसे बड़ा सवाल यही होगा। देखिए साजिया, एक तो बड़ा स्पष्ट हो चुका है कि निश्चित रूप से बॉलीवुड और खासतौर से पठान फिल्म के माध्यम से सनातन और भगवा का निश्चित रूप से अपमान किया जा रहा है और जानबूझ के किया जा रहा है। पहली बार था तो चलो इत्तेफाक मान लेते हैं, लेकिन दूसरी बार भी टीजर जो आया उस पे स्पष्ट हो गया कि चिढ़ाने वाला मामला है, ये भड़काने वाला मामला है, ये जानबूझ के भावना आहत करने वाला मामला है। अब तो ये स्पष्ट है बॉलीवुड पूरी तरह भ्रष्ट है और इनका विरोध ही अब एकमात्र विकल्प है। पूरी तरह विरोध किया जाएगा, बॉयकॉट किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने बेशर्मी की सीमाओं को लांघ दिया है, न सिर्फ भगवा में अश्लीलता, न सिर्फ भगवा को अपमानित कर रहे हैं बल्कि ये जानबूझ करके ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिन शाहरुख खान भी प्रेस वार्ता में कह रहे थे कि इन हवाओं से कुछ नहीं होने वाला है। तो निश्चित रूप से हिंदू समाज अब जागृत हो चुका है, खुद सेंसर बोर्ड है और नहीं देखने का अपने संवैधानिक राइट उपयोग करते हुए इनका बहिष्कार करेगा और जमीन पे धूल चटाने का काम करेगा। ये बहुत ही बेशर्मी का जो प्रदर्शन ये कर रहे हैं भगवा पहन करके, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू महासभा, संत महासभा पूरे देश में इनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। महाराज जी, इससे पहले भी एक नहीं बल्कि कई ऐसी फिल्में हैं जिसको लेकर के लोगों का गुस्सा, लोगों की नाराजगी फूटी है, लोग सड़कों पर भी आए हैं, फिल्म स्टार्स का विरोध हुआ है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल गए और एक बार फिर से अब जब पठान में वही काम हुआ तो भी लोगों ने अपना आक्रोश दिखाया। उसके बाद एक बार फिर से
एक नया ट्रेलर रिलीज होता है, इस बार बिकनी नहीं पहनी गई तो भगवा रंग की स्कर्ट पहना दी गई है दीपिका को, क्यों? साजिया जी देखिए, इन्होंने स्पष्ट है कि ये जो पठान में इन लोगों ने जानबूझ करके सनातन और भगवा के खिलाफ एक सुपारी ले चुके हैं अंडरवर्ल्ड से, और यही कारण है कि ये झुकने को तैयार नहीं है। ये जानबूझ चुकी सुपारी ले चुके हैं और इनका उद्देश्य है कि भगवा को अपमान करना, सनातन को अपमान करना। इसलिए इस तरह की चीजें नहीं हटा पा रहे हैं क्योंकि इनका फाइनेंस रुक जाएगा, क्योंकि इनका हर प्रकार से जो ये जुड़े हुए जो बॉलीवुड जिहाद कर रहे हैं उसमें ये असफल हो जाएंगे। लेकिन अब हिंदू समाज जागृत हो चुका है, अपनी संवैधानिक अधिकार को प्रयोग करते हुए इनका बहिष्कार पूरे जोर से होगा। हिंदू समाज, जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान ने जो इनको हीरो बनाया है, इनको एक फर्श से अर्थ पे ले जाने का काम किया है, निश्चित रूप से इनको धूल चटाने का काम इस बार करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूं सूर्य प्रकाश मैथिल जी के पास। मैथिल जी, क्या यह होना चाहिए जब दिक्कत है जनता को, एक समुदाय को समस्या है इस बात से कि हमारी भावनाएं आहत होती है, कृपया भगवा रंग का इस्तेमाल इस प्रकार से ना किया जाए, फिर भी नहीं सुनी जा रही है जनता की बात, क्या लगता है आखिर क्यों? देखिए शाजिया, पहले तो पूरे दर्शकों को आपके भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए शाजिया, जैसा कि महाराज जी ने बोला, ये एक सोची समझी साजिश है सनातन धर्म के अपमान की। इनको पता है कि भगवा जो रंग है उसका क्या महत्व है हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, और ये एक सोची समझी साजिश है हमारी संस्कृति को अपमानित करने की, हमारी संस्कृति को ये दिखाने की कि आपकी संस्कृति का हम कोई सम्मान नहीं करते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक इस्लामिक आतंकवाद की श्रेणी में लाया जाए तो मैं ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि पठान शब्द इस्लाम से रिलेट करता है और उस पठान पिक्चर के अंदर जिस प्रकार से हिंदू संस्कृति और सनातन संस्कृति का सबसे श्रद्धेय रंग भगवा है उसको अपमानित किया जा रहा है, तो ये एक सोची समझी इस्लामिक जिहाद है। बॉलीवुड के अंदर आज नहीं, शुरुआत से ही लगातार इस्लामिक जिहाद चल रहा था, लेकिन 2014 के बाद से भारत की सनातन संस्कृति जो है, हिंदू जो है वो जागृत हो गया है। इसीलिए उन्होंने प्रतिकार कैसे कह सकते हैं? मैथिल जी, मैं नहीं समझ पाई आपकी इस बात को। ठीक है, भावनाएं आहत होती हैं वो अलग बात है, लेकिन इस्लामिक जिहाद क्या होता है, ये क्या होता है? मैं नहीं समझ पाई आपकी बात, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, इस्लामिक जिहाद अर्थ ये होता है कि हर पिक्चर के अंदर हिंदू जो है वो आतंकी है, हिंदू जो है वो गुंडा है, और मुसलमान जो है वो केवल और केवल बहुत अच्छे हृदय का है। आतंकी दिख रही है, कैसी बात है? बात को मेरी, और उसी प्रकार से यहां पर जो है वो हिंदू जो रंग है, भगवा रंग है, उसको अपमानित करना, पिक्चरों के माध्यम से लव जिहाद को प्रमोट करने का काम इस प्रकार से सदैव बॉलीवुड करता रहा है। लगातार हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करता रहा है। पूर्व की पिक्चरें देख लीजिए, पीके के अंदर किस प्रकार से शिवलिंग का अपमान किया गया था, किस प्रकार से हमारे शिव शंकर भगवान का अपमान किया गया था। ये लगातार जो है, लगातार एक पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको क्या कहा, बॉलीवुड है, बॉलीवुड की मानसिकता जो है वो हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है। हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हमारी संस्कृति का अपमान, हमारी परंपराओं का अपमान, हमारी भावनाओं का अपमान। आपका गुस्सा हम समझते हैं, आपका गुस्सा है मौलाना साहब, गुस्सा है समझते हैं, लेकिन इसको इस्लामिक जिहाद का नाम दे देना कितना सही है? देखिए, मेरे भाई ने बहुत अच्छे अंदाज में तमतराक में ये बात कह दी। इसमें इस्लाम का कोई पहलू नहीं। पादी का पोल कौन है वो दुनिया जानती है, मुसलमान है या कौन है। फिल्म इंडस्ट्री में किसके हाथ में वो है, संसद बोर्ड किसके हाथ में है। अब रहा क्या नाम है शाहरुख खान का मसला, शाहरुख खान खुद कितने बड़े, उनके घर में क्या गौरी क्या है। इस तरीके से हमने इससे पहले इसी चैनल पे मैं डिबेट पर आया था तो मैंने कहा था कि भगवा रंग ये आप लोगों का है ही नहीं, भगवा रंग तो उन लोगों का है जो तपस्या करते हैं और रब को राजी करने के लिए बेपनाह मेहनत और मशक्कत करते हैं। हमारे अजमेर में चले जाइए, सारे सज्जादगान जितने भी हैं सब भगवा पहनते हैं। आप वारी से पाक देवा शरीफ चले जाइए, वहां हमारी अक्सर खानकाहों के सज्जादा और पीर हजरात इस लिबास को पहनते हैं। और इसमें यह कह देना कि इसमें इस्लामी आतंकवाद है, यह बहुत निंदनीय और बहुत गंभीर विषय की बात इन्होंने कही भाईजान।
हम इसका विरोध करते हैं कि भगवा कलर को इस तरीके की जगहों पर पहन करके इस्तेमाल मत करो, ये गलत है। जिसकी एक आस्था है, एहतराम है, अदब है, फिल्मों में दूसरे रंग पहन करके आओ। और रंग की बात तो ये है कि भगवा कलर हो, सफेद हो, काला हो, नीला हो, हरा हो, काला हो, किसी ना किसी से कहीं ना कहीं एक आस्था रंग अलग है, रंग तो ये रंग पर इस्लाम किसी का अधिकार नहीं है को, मौलाना इसके साथ साहब, इस्लाम को लेकिन आतंकवाद मैथिल जी कर ने देना, इसको ये इस्लामिक बहुत आतंकवाद गलत कह बात दिया। मैथिल जी ने कहा कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, उस पर आप क्या कहेंगे? आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस बात नहीं से? नहीं, ये गलत कहा इन्होंने। ये इस्लामी आतंकवाद से जोड़ने की चीज ही नहीं है। इसलिए कि जिस तरीके से ये इनकी आस्था का विषय है, भगवा कलर हमारी आस्था का भी विषय है। हमारे सज्जादगान, हमारे पीराने पीर, सारे लोगों ने इसको इस्तेमाल किया है। और मैंने ये भी कहा था, इस तरीके के लिबास को पहन करके इन्होंने घिनौनी अदाओं के साथ आना, ये हम नाकाबिले बर्दाश्त है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हमारे भाई इस्लामी आतंकवाद का दे, ये भी निहायत नाकाबिले बर्दाश्त है। आचार्य वेद मूर्ति जी, ठीक है मौलाना साहब, ठीक है मौलाना साहब, ठीक है मौलाना साहब कह रहे हैं आचार्य वेद मूर्ति जी कि भगवा रंग तो हमारा भी है, सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं है। मैं सवाल पूछ रही हूं कि भगवा रंग को लेकर के जब आपत्ति लगातार जताई जाती रही है, तो फिर भी एक नया ट्रेलर रिलीज होता है, उसमें भी दीपिका अब बिकनी नहीं तो स्कर्ट पहनकर आ जाती है। क्या बॉलीवुड वाकई लोगों को सीरियसली नहीं ले रहा है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, मौलाना साहब ने अभी कहा कि भगवा हमारे लिए रंग है, लेकिन मैं उसका वैदिक दृष्टिकोण बताता हूँ। भगवा सिर्फ हम सन्यासियों के लिए ही नहीं है, ये भगवा हर एक हिंदुओं की आत्मा है। प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो उस समय आप दर्शन करें, भगवा से ही प्रारंभ है और भगवा में ही अंत है। पढ़िए शुक्ल यजुर्वेद के रुद्राष्टाध्याय के 4th अध्याय के 6ठा मंत्र, चित्रं देवा मुदगादने कंचक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेहि आपराध्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष गुंग सूर्य आत्मा जगतुकश्च। यानी आप पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भगवा को जो बताया गया है वो सनातन धर्मावलंबियों के लिए आत्मा है, और उस आत्मा पे प्रहार किया जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा। वो जिहादी मानसिकता से ओतप्रोत है, इसको मानना पड़ेगा आपको। आज ये शाहरुख खान जो है वो फिल्म बनाए पठान। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यथा नाम तथा गुणः। आपने नाम शीर्षक क्या रखा? नाम रखा पठान, और उसमें कंटेंट क्या डाल रहे हैं? आप कंटेंट डालिए ना। जो इस्लाम में कुरीतियां हैं उसको जो भरा पड़ा हुआ, आज तक उसके ऊपर तीनों खानों में से तो कोई बॉलीवुड में कोई फिल्म नहीं लाए, लेकिन हर एक समय हिंदुओं की आत्मा और सब जो रंग नहीं है हिंदुओं के लिए भगवा, वह आत्मा में बसती है, और उसके बिना यह शरीर निरर्थक है। जिस बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आचार्य वेद मूर्ति जी अभी समय कह रहे हैं। आचार्य वेद मूर्ति जी द्वारा बहुत बड़ी बात कही गई है, और कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, और हिंदुओं को, भावनाओं को बार बार किया जा रहा है। और उसका हासिल देखिए, आज बॉलीवुड कहां चला गया। और देखिए, आज के लोग दक्षिण भारत के फिल्म ज्यादा देख रहे हैं, बॉलीवुड को बहिष्कार करने की जरूरत नहीं है। आज के लोग स्वतः जो है वो बॉलीवुड को देखना छोड़ रहे हैं, क्योंकि जो है हिंदू और मुसलमान समाज में संस्कृति कैसे अच्छा रहे, सद्भाव कैसे रहे, ये वैलिड क्वेश्चन है। एक नहीं बल्कि 50 फिल्में अब तक ऐसी हो चुकी हैं। सम्मान है, ठीक है आचार्य जी, और वो बिकनी भगवा कलर का जो है नारियों की पूजा होती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, वहां जो है आप बिकनी में नारी को दिखा रहे हैं। वो भारत में, जहां भारत में नारी की पूजा होती है, क्यों गुस्सा नहीं होगा? दिखा रहे हैं आप। बिल्कुल ठीक है राहुल लाल जी, गुस्सा क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा भगवा को लेकर के? अगर दिल दुखी होता है, आहत होती है भावनाएं, तो गुस्सा तो आएगा ना, और गुस्सा फिर किसी भी प्रकार से निकलेगा। बॉलीवुड को क्या समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेंड्स चल रहे हैं, लोग गुस्सा कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने कर रहे हैं, बाइकॉट की मांग चल रही है, फिर भी वो भगवा बिकनी नहीं तो स्कर्ट पहना देते हैं। देखिए, मैंने बहुत ध्यान से समूह को सुना है। सबसे पहले तो मैं भी कट्टर हिंदू हूं, और मेरी कोई धार्मिक भावना इससे आहत नहीं हुई है। मैं भी हिंदू हूं, मेरी भावना आहत नहीं हुई है। हमारा सनातन धर्म बहुत ही विशाल हृदय रखता है। यहाँ पे अगर सूर्या मैथिल जी जैकेट पहन रहे हैं तब तो जो है कि वो सही है, वो अगर जैकेट पहन लें भगवा कलर का। लेकिन अगर भगवा कलर का अगर जो है कि अभिनेत्री जो एक स्कर्ट पहन ले, और वो बहुत गड़बड़ चीज़ है, तो इसका मतलब है
कि ये पुरुषवादी मानसिकता से ग्रस्त जो है कि पूरा का पूरा सोच चल रहा है यहाँ पे कि लड़कियां क्या पहने ना पहने वो हम लोग बैठ के पैनल में तय करें, उसके हिसाब से हिंदू धर्म के देवी देवता पर क्रोधित होते हैं। ये तरकीब बिल्कुल बेकार है। अरे यहाँ पे सनातन का अपमान कहाँ पे हो रहा है, भगवा का अपमान कहाँ पे हो रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं कि देवभूमि में क्या स्थिति बनी पड़ी हुई है। वहां पे जोशीमठ जो है कि जहाँ पे खुद अभी इस समय भगवान जो है कि निवास कर रहे हैं इसमें ठंड के समय में, हमारे आदि शंकराचार्य का मठ की दीवारें टूट रही हैं। इसके अलावा देवभूमि में अलग अलग हिस्से में चाहे आप कहीं पे भी चले जाइए, जिस तरह से इस सरकार ने विकास किया है वहां पे पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन किया इस सरकार से, झंडा चला रहे हैं, झंडा चला रहे हैं, बात भगवा के अपमान की है, ये लेके जा रहे हैं प्राकृतिक आपदा के ऊपर। ये देखिए यही इन लोगों का एक सोचा समझा एजेंडा है। जब भी जाएंगे हिंदुत्व का अपमान करने के लिए जाएंगे। ये भी जिहाद से पीड़ित है, ये भी जिहाद कर रहे हैं, यहाँ पर जिहाद कर रहे हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। बात है भगवा के अपमान के ऊपर और ये ले गए जोशीमठ पर, जहाँ केंद्र सरकार लगातार ठीक है, मैं आ रही हूँ राहुल जी, कल हमने इसी को लेकर बहस की, परसों हमने जोशीमठ को लेकर, सुनिए कल भी हमने जोशीमठ पर बहस की, परसों भी हमने जोशीमठ पर बहस की, लेकिन आज अगर इस मुद्दे पर बहस, सुन लीजिए, अगर आज इस मुद्दे ये भगवान बात करेंगे नहीं, इनके अंदर कोई सवाल नहीं है, ये उनके हिंदू है, ये फर्जी हिंदू है, ये कौन जनेऊ पहनने वाले हिंदू है के लोग हैं ये। नहीं, एक सेकंड मुझे ये बताइए, आप सुन लीजिए, शांत हो जाइए, ठीक है, ऐसी बात कीजिए कि जनता को भी समझ में आए। 2 दिन से मैं आपको बता रही थी, कल भी हमने जोशीमठ पर बहस की है, परसों भी हमने जोशीमठ पर बहस की है, आज अगर भगवा के मुद्दे को लेकर के बहस हो रही है तो उसमें समस्या किस बात की है? इसमें कोई देखिए ना, इसमें कोई डिबेट का मामला ही नहीं है। आप ये बता दीजिए, आपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स देखे? नहीं, मैं साइलेंट रूप से क्या प्रहार करूं? अभी देखिए इंदौर में क्या हो रहा है, देखिए को उदाहरण आप इंदौर में होगा भारतीय सम्मेलन चल रहा है, वहां पे सुन लीजिए बाबा, सुन लीजिए, हमें वहां पे जो हमें फिल्म में जो कला दिया नहीं है, सुन लीजिए पहले, भगवा कलर यूज नहीं हो, सुन लीजिए पहले। अरे भगवा हमारे का पैटर्न कराया हुआ है, कोई किसी का कोई भी हो नहीं है, कोई भी हो, हमारे लिए भगवा पवित्र है। भगवा का अपमान नहीं रहेगा हिंदुस्तान का हिंदू समाज। मैं खुद पहन सकती हूँ, मैं खुद पहन सकती हूँ और मैं पहनती हूँ, लेकिन मेरा सवाल ये है राहुल लाल जी, अगर मालूम है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में एक वर्ग है जिसको इस बात से तकलीफ पहुंचती है, सुनिए, अगर उनको मालूम है कि तकलीफ हो रही है तो जानबूझकर क्यों तकलीफ दी जा रही है? किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, चाइना लोग हो रही है ना, तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है, तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही है, ये राहुल लाल डिसाइड करेंगे, हमारी आस्था का प्रश्न राहुल लाल डिसाइड करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं साजिया आपसे, क्या ये तय करेंगे कि भगवा और मुस्लिम नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? देश का 100 करोड़ हिंदू कह रहे हैं कि भगवा का अपमान नहीं सहेंगे, मैं भी कह रहा हूं भगवा का अपमान हुआ है, और ये लोग जो है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए साजिया, ठीक है, नुपुर शर्मा एक्ट्रेस मेरे साथ जुड़ी हुई है, नुपुर का मैं रुख कर रही हूँ। नुपुर, जब मालूम है बॉलीवुड को कि एक वर्ग की भावना आहत होती है, हिंदुओं की भावना आहत होती है, जब भगवा का इस प्रकार से इस्तेमाल होता है तो बार बार आस्था पर चोट क्यों की जाती है? सवाल ये। नुपुर मेहता। जी शाजिया, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे मुद्दा भगवा रंग का है और बहुत आस्थाओं पे चोट पहुंची है, और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से ये रीत चली आ रही है कि धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, जिसके साथ मान्यता है धार्मिक उस चीज के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, पर फिर भी बॉलीवुड ने किया है। मुझे लगता है यहाँ पे बॉलीवुड गलत है, मैं खुद बॉलीवुड से हूं, पर इस मुद्दे पे मैं आज बॉलीवुड को सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी, दुर्भाग्यपूर्व। पर मुझे लगता है कि जब सेंसर बोर्ड ने 18 कट्स मांगे थे YRF से, यशराज फिल्म से, 18 कट्स के बाद भी आप ट्रेलर एक भगवा सेरोंग में रिलीज करते हैं जिसमें उछल कूद हो रहा है, फिर ये भावनाओं से खिलवाड़ की बात है। जब आपको पता है कि ये भारत एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पे सारे धर्म के लोग रहते हैं,
सारे धर्म की भावनाओं को हमको मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए और सहनशीलता रखनी चाहिए सारे धर्मों के प्रति। तो फिर आप ऐसी हरकतें ना करिए। दूसरी बात, यहां पे बात अश्लीलता या बिकनी की है नहीं, क्योंकि हम इससे ज्यादा अश्लीलता बॉलीवुड की फिल्मों में देख चुके हैं। पहली बार दीपिका ने बिकनी नहीं पहनी है। बात बड़ी सिंपल है, रंग की बात है। रंग आपको वीएफएक्स से चेंज कर देना चाहिए था। सिर्फ एक भगवा रंग नहीं है दुनिया में, आपको कोई और रंग डाल देना चाहिए था जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और उनकी भी भावनाओं का आप मान रखें। दूसरी बात, पठान का ये जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, इतना वाहियात ट्रेलर मैंने जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉर फिल्म जो यशराज फिल्म की पहले आई थी, एक्शन फिल्म, उसका पूर्ण रूप से कॉपी दिख रहा है। और 60 साल के शाहरुख खान हो चुके हैं, वो 25 साल के लौंडे की तरह उछल कूद करते हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। वीएफएक्स बहुत बुरा है, जो एक्शन है, ग्राफिक्स है, वो बहुत बुरी है। खैर चलिए, हम इस मुद्दे पे आज यहाँ पे बात करने नहीं आए हैं। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूं, मैं भगवा रंग का मान रखती हूं, भावनाओं का मान रखती हूं, और यहाँ पे ट्रेलर में भगवा रंग का सेरोंग या स्कर्ट नहीं दिखाना चाहिए था। चक्रपाणी महाराज, क्या समाधान आपको नजर आ रहा है? क्योंकि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। लोग सोशल मीडिया पर आकर अपना गुस्सा, नाराजगी जता रहे हैं, उस पर कोई सुनवाई नहीं। लोग सड़क पर आकर धरना दे रहे हैं, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। ट्रेंड्स चल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। टीवी डिबेट्स हो रही हैं जिसमें आप लोग मांग कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या समाधान निकलेगा सर? देखिए, समाधान जरूर निकलेगा। मैं तो सबसे पहले अभिनेत्री नुपुर जी का मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। बॉलीवुड में ऐसी ऐसी बेटियां जब आएंगी और सामने निश्चित रूप से जो सही को सही कहेंगी, गलत को गलत कहेंगी, तभी जाकर के इनको निश्चित रूप से सबक मिलेगा। देखिए, अभी सूर्य मैथिली जी एक राष्ट्रवादी युवा हैं, या हमारे आचार्य जी हैं, जो बोल रहे थे कि हृदय की वेदना है भाई, हिंदू समाज पूरी आहत है। और सवाल इस बात का कि आज इतने आजादी के बाद से बॉलीवुड के माध्यम से आप देखो, उसके जिहाद के रूप कई प्रकार के होते हैं। कहीं आप अब्दुल्ला को तो खूब महिमा मंडित दिखा दोगे कि 5 वक्तों की बहुत नमाज पढ़ने वाला, वहीं एक पंडित को जब साजिया जी दिखा दिया जाता है कि ये तो देखो जी भ्रष्टाचारी, ये तो पैसा लेता है जी, ये तो रेप करता है, और हर तो निश्चित रूप से आदमी देख देख के पक गया, समझने लगा कि नहीं तो बॉलीवुड की चाल है भाई। ये बार बार जानबूझ करके हिंदू समाज का अपमान करना, यहाँ सभी वर्गों के हैं, किसी का अपमान नहीं होता। फ्रांस में एक चित्र बनता है साजिया जी, पूरे विश्व में कोहराम मच जाता है। यहाँ तो पीके फिल्म में यही आमिर खान ने भगवान शिव को दौड़ाते हुए दिखाया, हम लोगों ने चिल्लाया, कुछ नहीं हुआ। और बिल्कुल इसमें कोई दो रानी, सेंसर बोर्ड एक नंबर का निकम्मा है, नकारा है, घुसखोर है, और हम इसके खिलाफ भी सरकार को देंगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि इस प्रकार से हमारी भावना आहत हो रही है। भावनाएं आहत हो रही हैं, बिल्कुल भावनाएं आहत हो रही हैं, और वो दिख भी रहा है। इसी को लेकर मैं सवाल पूछ रही हूँ, मौलाना साहब का मैं रुक कर रही हूँ। महाराज जी आ रही हूँ आपके पास, नुपुर जी आ रही हूँ आपके पास। मौलाना साहब, एक सवाल जो लगातार उठता आया है और एक बार फिर से वही सवाल उठ रहा है कि जो 3 खान है बॉलीवुड पर छाए रहते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस देश की जनता ने ही उन्हें वहां तक पहुंचाया है, लेकिन जनता जिसकी भावनाएं आहत हो रही है, वो ये भी सवाल पूछ रही है कि भाई भगवा रंग को तो लेकर के आप फिल्मों में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसी प्रकार का इस्तेमाल आप हरे रंग को लेकर के क्यों नहीं करते हैं? देखिए शाजिया जी, हरे कलरों का मसला अगर जब तक ये हिंदुस्तान में रंग और कलर पर मसला रहेगा, ये शायद उचित या महत्व नहीं है इसका। जब इसकी बार बार ये निंदा हो चुकी है कि बदमा कलर ये, तो ये फिल्में बनाने वाले, बनवाने वाले, पैसा लगवाने वाले ज़्यादातर कौन लोग हैं? बाद में फिर इस्लाम और मुसलमानों के ऊपर ये लोग आते हैं कि किस मुसलमान ने इसका समर्थन किया खड़े होकर के, किसने भगवान को तो नहीं किया, क्या विरोध नहीं किया, समर्थन नहीं किया। आप लोग कह रहे हैं कि समर्थन नहीं किया, विरोध भी तो नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया है? कितनी जगह पत्थरबाजी कर दी आप लोगों ने? कितनी जगह नारा चला दी? कितने दिवालिया जारी कर दिया? कोई बदला जारी नहीं हुआ, कोई विरोध जारी नहीं हुआ। आप तो खुश हो रहे हैं कि आप जो छुपे हुए समर्थक हैं, हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, आपकी भावनाएं आहत हुई है, मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन ये स्टूडियो में खड़े होकर आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने कितनी पत्थरबाजी कर दी, पत्थरबाजी कर दी, पत्थरबाजी की क्या नहीं वो ऐसा चाहते हैं कि पत्थरबाजी होनी चाहिए। दंगे किए गए हैं, गलत है, नहीं, नहीं,
पूछना चाहता हूँ। मैथिल जी, नहीं आप नहीं इस शब्द शाजिया, को कहते हैं, हलाला तो में स्वीकार पिक्चर बनी करते है हैं। क्या? ठीक है, ट्रिपल आप तलाक अपनी बात बनी रखिए, है क्या? आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप इस तरह की बातें इस मंच क्यों पर बनी है हलाला में पिक्चर? बना के दिखाओ। हलाला में पिक्चर बनी है, ट्रिपल तलाक में पिक्चर बनी है क्या? पूछना चाहता हूँ, बताओ ना मुझे। केवल हिंदू मुस्लिम पिक्चर बनाओगे, हिंदुओं का अपराधी दिखाओगे, हिंदुओं का अपमान करोगे। तुम खुद अपने विरोधी हो, तुम नहीं जानते कि धर्म क्या देखिए होता है। साजिया, खुद अपने मैंने मैथिल पूछ जी, लिया तो मैथिल निकल जी, आप गई। ये सारी बातें हलाला में पिक्चर बनाओ ना, कौन बनाएगा? अरे ट्रिपल तलाक अच्छा। पर पिक्चर बनाओ ना, और ये पिक्चर बनाओ किया? किस प्रकार से संयोगिता ऐलान के करो, ऐलान करो बलात्कार अभी। हुआ था, उस पर पिक्चर बनाओ ना भैया। अगर सच्चे हो तो ऐलान करो, करो रहने ऐलान। दीजिए, ऐलान ये करो। जो है ना, आपसे चेहरा कुछ नहीं छुपा होगा। के मत आइए। चेहरा आप भी छुपा के चेहरा मत छुपा आइए। के मेरी मत बात आइए। सुनिए, चेहरा मेरी छुपा के मत आइए। मेरी या बात फिर सुनिए, दिखाते ठीक है। हो, या टीवी के सामने ठीक है, विरोध ठीक मत है, ठीक है, कीजिए। ठीक है, असलियत ठीक में है, विरोध ठीक है, कीजिए। ठीक है, ठीक है। क्यों? मैथिल जी, आपकी सारी बातें एक तरफ है। एक सेकंड राहुल जी, एक सेकंड। लेकिन ये बात मैं इस मंच पर आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती हूँ कि पत्थर फेंको, दंगे भड़काओ, बिल्कुल गलत बात है। मैं इसको नहीं देखिए स्वीकार करती, साजिया, आपको मैं इजाजत आपसे देती हूँ। पूछना चाहता हूँ। गलत है, नहीं ये बात गलत है, चार्ली एब्डो गलत ने है, एक चित्र गलत है, बना दिया था, गलत है, तो जो पूरे गलत है, विश्व वो में गलत रहेगा। पत्थरबाजी हुई कि तो नहीं आप हुई इस थी? मंच मैं पर पूछना खड़े होकर चाहता हूँ। दंगे भड़काओ, दंगे भड़काओ कहेंगे आप, दंगे भड़काने की बात करेंगे आप। आप जैसे लोगों ने भड़काए थे। गलत है। आप जैसे लोगों ने भड़काए थे। आप दुनिया के मामले को लेकर भारत में मत और आइए। क्या? आपको तारीफ करनी रहने चाहिए। दीजिए, आप जैसे ये लोगों ने दोहरा भड़काए थे चेहरा वो। नहीं चलेगा, ये दोहरा चरित्र ये नहीं दोहरा नहीं चलेगा। चलेगा। हिंदुओं का अपमान नहीं सहेंगे छोड़ दीजिए हम। आप। भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं सहेंगे, हम ये भारतीय बता रहे हैं संस्कृति का अपमान आप लोग आपको। खुद और हिंदू जाग गया है, पठान का बाइकआउट होगा, बाइकआउट होगा पठान का, पठान का बहिष्कार होगा, हिंदुओं का जो अपमान करेगा उसका बहिष्कार ठीक है। होगा। बीजेपी कर रही है कीजिए। ठीक है, ठीक है, राहुल जी, संयम रखिए, संयम रखिए, सबसे ज्यादा संयम रखने की, पानी पीने की जरूरत है मैथिल जी को। सबके पास आ रही हूँ, सबकी बात सुन रही हूँ, कम से कम आप लोग भी ऐसी बात कीजिए कि जनता को समझ तो आए। तो क्या भगवा का अपमान करना पहचान बन चुका है पठान की? इस सवाल का जवाब लेने की मैं कोशिश कर रही हूं और लगातार इस मुद्दे पर बहस भी कर रही हूं। मेरे साथ तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य वेद मूर्ति का सीधा रुख आचार्य जी। आचार्य जी, मैथिल जी को अभी कुछ देर पहले तक, कुछ क्षणों पहले तक सुन रहे थे, बहुत ही गुस्से में है, आक्रोशित है, नाराज है। मैं सब समझती हूं, जनता भी समझती है, भावनाएं आहत होती हैं, इसी बात पर हम बहस कर रहे हैं। लेकिन क्या दंगे भड़काने की बात कहना कहीं से भी सही है? क्या संदेश जाएगा जनता में, क्या मैसेज जाएगा? इस तरह की बात तो होनी ही नहीं चाहिए। और देखिए, उनका गुस्सा होना जायज है और वो धन्यवाद के पात्र भी हैं कि वो भगवा के लिए गुस्सा हो रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि भगवा हर हिंदू के लिए आत्मा है, वो कोई रंग नहीं है। और एक देखिए, बहुत ही समझदारी से देखिए, एक छोटा सा चीज करके कितने अपने आप को हाईलाइटेड कर लिया। लेकिन देख लेना आप, देश का हिंदू समाज लाल सिंह चड्ढा से भी बुरा हाल कर देगा पठान का। ठीक है, और वही हाल होने वाली है। और आगे के लिए हाथ जोड़ के विनती है, हम सब हिंदुओं का जो पवित्र भगवा रंग है उसके ऊपर कभी कटाक्ष न करें, आगे भविष्य में भी। इसीलिए आज वह जो इतने चीख करके कह रहे हैं, क्यों? क्योंकि बार बार हिंदुओं के लिए ही इस तरह का चीज परोसा जाता है बॉलीवुड के द्वारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चाहे वो फिल्म हो, चाहे वह गाना हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का, आप उसमें कभी भी इस्लाम की चीजें नहीं दिखाई देगी आपको। बहुत सारी कुरीतियां हैं। आप पठान, एक सेकंड, पठान अच्छा कलर का बेसाराम गाने में ये गाना आया था, उसमें हरा कलर भी था। कौन सा कलर था? आपके लिए कलर होगा, कलर सबके लिए कलर है। वो आप एक चीज बता दीजिए। देखिए, नहीं है, नहीं, आपने आप भगवा से ही प्रारंभ है और भगवा से ही अंत है। मैं पहले भगवा को हम लोग रंग नहीं मानते। एक एक करके, ठीक है, ठीक है, आपने भी बार बात में रख मैं ली। बार-बार महाराज बताइए, जी, बताओ। महाराज जी बात रख लिया, आप बोलिए जल्दी से। इंदौर में भी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो रहा है, वहां पे जी। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं जी। वहां पे जो पदयात्रियों के चलने के लिए जो स्थान बना हुआ है उसको तिरंगे कलर में रंगा गया है। चाहे उसको आप बताइए, मैंने आप ये बताइए ना, एक सेकंड, वो उसका सुन लीजिए, उससे क्यों नहीं हो रहा है? आप उसका विरोध करते हैं कि नहीं महाराज, करते सुन लीजिए। हैं? करते
जवाब दीजिएगा। सवाल मेरा ये है राहुल लाल जी कि इतने दिन से ये कंट्रोवर्सी चल रही है, बोलिए हाँ चल रही है, हाँ चल रही है पठान को लेकर के, ठीक है। इन दिनों आपने देखा होगा ट्विटर पर शाहरुख खान बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, वो बार बार आस्क मी ट्रेंड करवा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि मुझसे जो चाहे वो सवाल पूछो। लेकिन क्या भगवा कंट्रोवर्सी को लेकर के एक भी दिन बोले हैं वो? उन्होंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की जिनकी भावनाएं पठान की वजह से आहत हो रही है। देखिए भारत में क्यों नहीं की उन्होंने? वो तो उनकी अपनी इच्छा है। भारत में तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, एक तो सेंसर बोर्ड है। अगर आपको लग रहा है राहुल लाल जी, शाहरुख खान को शाहरुख खान इस देश की जनता ने बनाया। आज अगर इस देश की जनता की भावनाएं आहत हो रही हैं तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? देश की जनता की भावना आहत नहीं हो रही है, ये बिल्कुल ये देश की जनता नहीं चार लाइनें बताना चाहता हूँ। गलत बात, ठीक है राहुल लाल जी बोलिए आप, अब बताइए क्या कहना है? देखिए शादिया, आ रही हूँ महाराज जी, आ रही हूँ। अरे वो तो मानवता का तेल चढ़ा है, मानवता का तेल चढ़ा है हिंदुत्व की लाठी पर, वरना मुट्ठी भर लोग कैसे नाच लेते हम 100 करोड़ में छाती पर। ये सही है, मानवतावादी है, इसीलिए हिंदू सड़कों पे नहीं आता। लगातार उसके आराधना का, उसके सम्मान का, उसकी परंपरा का, उनकी धर्म का मान करते जा रहे हैं ये लोग। यदि हिंदू भी सड़कों पे उतर जाए, वो भी पत्थरबाजी शुरू कर दे, तो ये लोग अपनी हैसियत में आ जाएंगे। और हिंदू सही तरीके से इस बार विरोध करेगा, लाल सिंह चड्ढा से भी ज्यादा विरोध करेगा। जैसा अटल जी ने कहा, बहिष्कार करेंगे हम, बाइकआउट पठान करेंगे। और इस कोई फर्क नहीं, शाहरुख खान ही नहीं, बॉलीवुड के हर हीरो को समझना होगा, हर निर्माता को समझना होगा। राहुल जी ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, ब्रेकिंग न्यूज बताने दीजिए। बड़ी खबर है, हरियाणा से बड़ी खबर मिल रही है। जलेबी बाबा को 14 साल की सजा हुई है, समय की ब्रेकिंग न्यूज। जलेबी बाबा पर 35,000 जुर्माना भी लगाया गया है। इस समय की बड़ी जानकारी, फतेहाबाद जिला कोर्ट ने जलेबी बाबा को सजा सुना दी है 376C में 7 साल की, और आईटी एक्ट में 5 साल की सजा सुनाई गई है। आर्म्स एक्ट में बाबा को कोर्ट ने बरी किया है। बाबा के करीब 120 अश्लील वीडियो सामने आए थे। 3 पीड़िताओं के बयानों के आधार पर कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी थानेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थानेश्वर जी, पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें इस मामले से जुड़ी हुई। देखिए, ये अमरपुरी बाबा जो है टोहाना में लगभग 95 के अंदर ये आया था। सबसे पहले ये टोहाना में जलेबी की रेडी लगाता था और साथ में पनीर के पकौड़े बेचता था। इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद इसने अपने आप को बाबा घोषित कर दिया। बीच में से कुछ समय गायब रहा, फिर आया तो इसने अपने आप को बाबा घोषित कर दिया था। इसने बताया था कि मैं उज्जैन गया हूँ, वहां अखंड तपस्या करके आया हूँ और अब मैं लोगों का कल्याण करूंगा। कल्याण करने के नाते, चूंकि जैसा कि आपको पता है कि कष्ट के लोग ज्योतिष के पीछे ज्यादा भागते हैं, बाबाइज्म के पीछे, तो इसके पास महिलाओं और शहरवासियों का अच्छा तांता लगने लगा। ये महिलाओं को चाय पिलाता था, उसमें नशीला पदार्थ मिलाता था। नशीला पदार्थ मिलाकर जब महिला बेहोश हो जाती थी तो उससे रेप करता था। ऐसे शहर की नामी गिरामी हस्तियां 120 से ज्यादा महिलाओं के इसने रेप किए, उनकी सीडी बनाई, उनको ब्लैकमेल किया। और उसके बाद ये अगर कोई महिला परेशान करती थी, कहती कि आपने मेरे साथ गलत किया है, तो ये उसे हथियार के बल पर धमकाता था। और ये अपनी जो गन और हफीम ये शमशान घाट में एक पेड़ पर रखता था, जो बाद में पुलिस ने बरामद की थी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। एक बार फिर से लौटती हूँ अपनी बहस के मुद्दे पर, सीधा रुक कर रही हूँ चक्रपाणी महाराज का। महाराज जी, जो सवाल मैंने राहुल लाल जी से पूछा था कि शाहरुख खान कहाँ गायब है, ट्विटर पर तो एक्टिव है, लोगों से आस्क मी करके सवाल भी चाहते हैं कि उनसे पूछे जाए, वो उनके जवाब भी देते हैं, जो पूछा जाएगा मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन वो उस जनता से बात नहीं कर रहे हैं जिस जनता ने उन्हें आज शाहरुख खान बनाया है, उस ओहदे तक पहुंचाया है जहां पर वो चमकते हैं, एक स्टार बन चुके हैं। उस जनता से वो कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं जिसकी भावनाएं आहत हुई हैं पठान फिल्म की वजह से? बिल्कुल साजिया जी, बिल्कुल आपने सही पूछा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, फलदार वृक्ष तो हमेशा झुका रहता है,
उनका तो बड़प्पन इसमें था कि सामने आकर के हाथ जोड़ करके कहते कि जिसकी भी भावना आहत गलती से अगर हो गई तो हमें क्षमा करें और हर चीज हम करेक्शन को तैयार है। लेकिन जिस प्रकार से वो अंगूठा दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से बार बार अब टीजर हो करके और फिर अब एक बार स्कर्ट, एक बार बिकनी और इस तरफ बार बार कर रहे हैं, तो ये तो सीधा स्पष्ट हो गया कि उनके ऊपर भी जिहादियों का दबाव है। वो सुपारी ले चुके हैं पूरी तरह से और उन्होंने पूरी तरह से ठान लिया है, क्योंकि अपने को तो उनको तो माना जाता है भाई किंग खान कहा जाता है, और किंग खान भी इस प्रकार से जब बेचारगी हो जाए या मजबूरी हो जाए तो दो बातें, या तो खुद जानबूझ करके जिहाद कर रहे हैं जो हमारे सूर्य मैथिली जी बोल रहे हैं, और जो या तो जो है ये कहीं ना कहीं सुपारी ले करके उसके माध्यम से कर रहे हैं। तो ये देखो, अब हम देशवासियों की सबका दायित्व तो बनता है, चाहे मौलाना साहब बैठे ये कह रहे हैं कि हमारे लिए भी भगवा उतने ही महत्वपूर्ण, सबकी जिम्मेदारी है कि कम से कम बताइए बॉलीवुड की जब अपनीत्री तक भी आकर के सामने आ रही है तो हम सबका एक कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, क्योंकि भगवा जो है तिरंगा के सबसे ऊपर विराजमान है भाई। तो हम सबका कर्तव्य है कि मिल करके इस बॉलीवुड में जो एक षड्यंत्र चला जा रहा है इसका हम बहिष्कार करें, इनका विरोध करें, नहीं तो आने आज हमारी आहत हो रही, कल आपकी भी आहत होगी, एक एक करके ये खेल खेलेंगे। तो इसलिए हमारा पूरा ये निवेदन है कि ये निश्चित रूप से अब इस बॉलीवुड का बहिष्कार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जनता से बड़ा सेंसर बोर्ड कुछ नहीं होगा, और दिखाना पड़ेगा कि अगर हवाओं में दीप जलाना हमें आता है, छुपे चेहरे से नकाब हटाना हमें आता है, जमीन पे रह के चांद पे चढ़ने की हौसला है हमें, चांद को आसमान से भी लाना हमें आता है। ये बताना पड़ेगा शाहरुख खान को कि अगर तुम्हें इस देश की जनता ने आकाश में पहुंचाई है तो वही देश की जनता तुम्हें इस जमीन पे धूल चटाने का काम करेगी। तो इसलिए हम सबसे निवेदन करते हैं कि बहिष्कार करिए अधिक से अधिक पठान का, ताकि ये दोबारा कोई हिम्मत न करे किसी की भावना आहत करने का। लौटकर मीनाक्षी शर्मा एक्ट्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी किरदार अदा करती हैं। मीनाक्षी जी, आपका क्या पक्ष है इस मुद्दे पर? शारजा, थैंक यू। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी। तो शारजा, थैंक यू, आपने मुझे 40 मिनट के बाद तो बोलने का अवसर दिया है। मुझे शारजा बहुत हंसी आती है कि हमारे देश में इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, चाइना है, पाकिस्तान है, और ये जो इतना इतनी जो एक तरह हेट्रेड की राजनीति हो रही है, उन सबको छोड़ के इतने बेवकूफ सी चीज कि भगवा कलर पहन लिया गया, उसके लिए डिबेट, वो भी एक नहीं सारे चैनल पे चल रही है। मुझे लगता है कि शायद ये मेरी 10वीं डिबेट है जो मैं इस चैनल के ऊपर, 10वीं डिबेट है जो चैनल के ऊपर कर रही हूँ। देखिए, पहली बात, भगवा कलर जो है, भगवा रंग नहीं है, भगवा आत्मा है, भगवा मार्तंड है जो सूर्य की रोशनी निकलती है, भगवा अग्नि की रंग है, भगवा तिरंगा का सबसे ऊपरी रंग है। भगवा का अपमान कोई छोटी मोटी बात मीनाक्षी जी नहीं है। मीनाक्षी जी बात को समझिए, भगवा हमारी आत्मा है, हम अपनी जान भगवा का अपमान नहीं होने देंगे। आप बॉलीवुड के माध्यम से मिलकर कुछ नहीं करिए, भगवा का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। हम अपनी जान भगवा का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। भगवा का अपमान करने वाले हम बहिष्कार करेंगे, किसी भी तरीके से इस देश क्षमा नहीं करेगा। अगर आपको समझ रही है कि भगवा का अपमान करके खिले चलेगा तो ये भूल मत करिएगा। भगवा का अपमान किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवान आप दोनों आप ऐसों के चक्कर में भगवा का अपमान करते हैं तो हिंदुस्तान किसी भी कीमत नहीं करेगा। किसी भी ठीक है, नाराजगी बहुत ज्यादा है। मीनाक्षी जी, सहमति का स्वर को भी दबा दिया, कम से कम महिला सम्मान तो कर लेते। महिला सम्मान कैसे आ गया? राहुल जी लॉजिकल बात कर रहे हैं आप, इससे महिला सम्मान कहां से आ गया? अपमान कर सके अपमान नहीं कर रहा है भाई। यहाँ पर राहुल लाल जी दिखा रहे हैं, वहाँ पर सरकारी जी ने अपनी बात रखी किस प्रकार से ये उनको भी बदनाम कर रहे हैं। यही वजह से लोग है इन लोगों की हिंदुओं का, हिंदू संस्थाओं का अपमान ये भगवा का करते रहेंगे, लांछन लगाते रहेंगे। यही जो
रही है क्योंकि आप दोनों एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं। एटलीस्ट एक एक करके तो बोलिए। मैथिल जी, उन्होंने कहा कि सफेद रंग भी तो पवित्र है, तो उसको लेकर आप लोग क्यों नहीं बोलते? इतना रंगों को लेकर के भेदभाव क्यों? देखिए शाजिया, पहले तो आप समझिए, भगवा जो रंग बार बार कहा जा रहा है, मैं भगवा समझ गई। आत्मा है। बिल्कुल, मैं और समझ गई। मैं समझ भगवा गई। जो है वो आज नहीं है, मैं समझ गई। हजारों लाखों सालों की भारतीय संस्कृति का एक सेकंड। प्रतीक है। आ रही हूँ। ठीक है, भगवा। ठीक है, ठीक है, जब सुन लिया। सूर्य उदय होता है तब वो भगवा होता है, और जब ठीक है। सूर्यास्त होता है तब भी ठीक भगवा है। होता है। जीवन का उदय ठीक है। भगवा है, मैथिल जी, अंत भी सवाल भगवा सुनिए। है। आप मेरा सवाल और यदि सुनिए। हिंदू आप मेरा समाज सवाल के सुन अंदर लीजिए मैथिल जी। भगवान का सम्मान है तो सम्मान अब सवाल सुन लीजिए। अब सवाल नहीं होने जा रहा है। नहीं, एक सेकंड महाराज जी, आ रही हूं मैं आपके पास, मैं आ रही हूं आपके पास। इतनी समस्या किस बात की है? भगवा तो आपने खुद भी पहन रखा है, भगवा मैं भी पहनती हूं, भगवा हर कोई पहनता है, फिर समस्या किस बात की है? भगवा पहनने से किसी को रोक नहीं है, लेकिन भगवा किस प्रकार से पहन रखा है उसके ऊपर हम प्रश्न उठा रहे हैं। ठीक है, और समझ गए। लगातार एक सेकंड, मैं ये कह रही हूं कि क्या पैरामीटर्स जो हैं भगवा पहनने के आप लोगों ने बना रखे हैं कहीं पर? कहां पर लिखे हुए मुझे आपसे बताइए। मैं पूछता हूं कौन सी शाजिया, किताब है? मैं उसको शाजिया मैं पढ़ूं, पूछता हूं सबको आपसे बता कि देती हूं। भगवान जो होते हैं उनका लॉकेट आप गले में डालते हैं या पैंट के नीचे बांधते हैं, बिल्कुल पैर सही में सवाल, बांधते हैं? बिल्कुल सही सवाल, पूछ रहा हूं। बिल्कुल सही सवाल, हम बिल्कुल लोग सही, हैं। बिल्कुल। एक सेकंड, या नीचे मैथिल जी पहनेंगे? बाहर आइए, बाहर जी, आइए, मेरे बताइए। साथ आइए, मेरे साथ आइए, मेरे साथ आइए। बाबा का ये देखिए। महाराज जी ने कहां पहना हुआ भगवा? कहां देखिए, पहना है? देखिए, तपस्वी है। देखिए, महाराज जी ने कहां पहना है भगवा? तपस्वी है। देखिए, तपस्या कर रहे हैं। पहना है, बिजली पहना है, बनने के लिए गलत बात। का जूता पहनने के लिए एक कहा सेकंड, एक चलेगा? सेकंड। और दूसरी बात, एक सेकंड, संतों एक के सेकंड। लिए आपने कहा कि लॉकेट पहना जाता है, आपने पैरामीटर मुझे बताया लॉजिक। अब जब साधु जी ने या महाराज जी ने पहना, कैमरा उधर है, कैमरा उधर है, ऐसे मत करिए। अगर वो बिक्री बनी तो बिक्री राहुल क्या जी, बनी? क्यों पहनेंगे बिक्री? आपका देश है, उनका ड्रेस पहनेंगे। राहुल जी, भगवान कलर का देश है, उसमें केवल एक ही कलर का देंगे, उसमें कोई एक ही कलर नहीं था, उसमें आधा तो कैसे चढ़ा है? वो ठीक है। हिंदू समाज के लिए समर्पित है। ये वो आपके हमारे लिए आराध्य ठीक है, है मैथिल जी। और हमारे आराध्य वो भगवान धारण करेंगे। अब सवाल ले लूं मैं? संस्कृति में अब है। सवाल ले लूं, आपने बोल लिया, अब सवाल ले लूं, अब सवाल ले लूं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है। महाराज जी, मैथिल जी ने अपनी बात रख ली, राहुल जी ने अपनी बात रख ली। मेरा सवाल यह है कि क्या कहीं पर आप लोगों ने पैरामीटर्स तैयार कर रखे हैं कि इन्होंने पहले कहा कि यहां लॉकेट की तरह पहना जा सकता है, आपने तो इसको पहना हुआ है, पूरे शरीर पर धारण कर रखा है, तो फिर कहां पर है वो पैरामीटर्स की भगवा सिर्फ यहां पहन सकते हैं, वहां पहन सकते हैं? हिंदुओं के रग रग में भगवा है। बिल्कुल होगा, सीधा सा जवाब बिल्कुल छोड़िए। होगा, लेकिन जनता को कैसे पता चलेगा कि कहां पर पहनना होगा? सलमान पहले ये बता दीजिए। एक सेकंड, मैं पठान जिस मूवी अहंकार- पठान क्या नाम है? पठान हिंदुओं में है क्या? हिंदू संस्कृति में है क्या? या भारत के नाम से भारत में भगवा जूतों के ऊपर आपने रोक लगाई है। देश सरकार ने रोक लगाई है भगवा जूतों के तो ऊपर। क्या हम विरोध नहीं करेंगे? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है राहुल जी कि समस्या एक बात भगवा से राहुल जी है, को मैं कहना चाहूंगा। समस्या पठान से है, नहीं, समस्या दीपिका पादुकोण के राहुल जी हिंदू को होने किसी से चीज है, से पठान समस्या नहीं। शाहरुख खान के मुसलमान होने से है, किससे समस्या ये समझना मुश्किल हो गया है अब तो। आप क्लियर रहिए ना मैथिल जी। मैं तो क्लियर हूँ। मैंने क्या कहा? आपने आपने पहले मुझे संत क्या समाज कहा? की बात की। ना, ना, संत ना, समाज आपने आज पहले से मुझे नहीं कहा लाखों लॉकेट। वर्षों से भगवे को धारण करता है। आपने कहा और लॉकेट भगवे कितना को धारण पहना जाता करने है? का सुनिए, आपने पूछा- कहा ऊपर पहना जाता है। बहुत अच्छा आप प्रश्न समझ नहीं एक मिनट। सकते भगवा को इस भगवा का स्टूडियो धारण में। करने का अर्थ एक उसके मिनट लिए भाई। आपको गुरुकुल में जाना पड़ेगा, तब आपको भगवा पता के है महत्व को जब जानेंगे। कोई संत अपना स्टूडियो में बैठ सार्वजनिक के जीवन भगवा को त्याग जानेंगे। करके नहीं, तपस्या उसके के लिए सवाल जा रहा है, है। अपना वो जनता के भगवा धारण लिए करता है। जब कोई व्यक्ति अपने भगवा पोजीशन धारण ले करता लेते है, हैं। तो वो हिंदुत्व के लिए आराध्य और सम्मानित हो जाता है। केवल को याद हो रहा है। एक बात मेरी पहुंचा दीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए। शाहरुख खान ने जिस तरह से अहंकार में ट्वीट किया और वही अहंकार में राहुल जी भी कौन बोल सा रहे कौन हैं। सा ट्वीट अरे कर एक सेकंड राहुल जी, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अहंकार में सुन वो जी लीजिए रहे राहुल हैं, जी। लेकिन वो याद रखें, यही हिंदुस्तान की जनता उनको इतना किंग खान बनाया, लेकिन ये अहंकार उनको खा जाएगा। अरे कौन सा अहंकार में? वो तो अहंकार में ही नजर नहीं आ रहा गिन है। गए। आप ये बताइए, धन वो होगा तो जीवन जीतेंगे, ना जीवन मानो तो देश देख का लो, संविधान ही हमारा रावण सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। ये उनको अहंकार अहंकार ही जो है अगर उसको कोई दिक्कत होगी, खा परेशानी जाएगा। होगी
फिल्म सेंसर अहंकार में मत जिए। अगर आपको वहां से भी किसी दिखता है, के आप हाई कोर्ट जाइए। आप नहीं करिए। यहाँ पे हिंदुओं का देश चल रहा है। भगवान नहीं है, हिंदुओं की आत्मा है, हमारे लाखों बोलिए, सवाल बोलिए। मैं कह रहा हूँ भगवा कलर के जूते चप्पल बड़ी बड़ी कंपनियां बना रही है, क्या भारत सरकार प्रतिबंध लगवाएंगे और हमारे संत मुनि मांग करेंगे? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। चक्रपाणी महाराज को लाइए। चक्रपाणी महाराज जी, जो सिरप हम पीते हैं वो भी भगवा रंग का होता है। राहुल जी ने कहा जो जूते चप्पल बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, कई जूते चप्पल ऐसे भी होते हैं जो भगवा रंग के होते हैं। अभी इस समय साधु महाराज मेरे साथ में स्टूडियो में मौजूद है, वो सिर से लेकर पांव तक भगवा रंग में है। तो आखिर क्या पैरामीटर है भगवा रंग का, ये जनता भी समझना चाह रही है। चक्रपाणी महाराज नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात सादिया जी यहाँ पे ये है कि जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिनते थी। सवाल इस बात का, एक संत या साधु या कोई भी अगर भगवा ऊपर से नीचे पहनता है, वो भगवा पहनता है, भगवा ओढ़ता है, भगवा पे बैठता है, भगवा पे सोता है और भगवा में ही वो मर जाता है, क्योंकि उसके प्रति वो सम्मान करता है। भगवा उसकी माँ है, लेकिन इन्हें जो बॉलीवुड के जिहादी है, इनके लिए माँ नहीं है, बल्कि अश्लीलता फैलाने के लिए माध्यम है, अपमान करने के माध्यम है, हिंदू समाज को अपमान करने का माध्यम है, और राहुल जी को बात तो कंप्लीट करने दीजिए, बात तो सुन लीजिए, जवाब दे लीजिएगा, जवाब दे लीजिएगा। सन्यासी के लिए, अरे राहुल ठीक है राहुल जी, मेरा महाराज जी, मेरा सवाल ये है चक्रपाणी महाराज कि पैरामीटर्स क्या आपको नहीं लगता आप लोगों को सेट कर देने चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो वो भगवा का अपमान माना जाएगा भविष्य के लिए? बड़ी बड़ी कंपनियां भगवा जूते चप्पल सब बना रही हैं। बिल्कुल सेट है। अरे राहुल देखो, राहुल कोई भगवा जूता चप्पल नहीं है, याद रखो इस चीज को। भगवा रंग का जूता चप्पल कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अरे भगवा धारण करने के लिए तपस्वी होना आवश्यक है। ये तरीका नहीं है राहुल जी, ये तरीका नहीं, ये मत कीजिए। मौलाना साहब क्यों हंसे जा रहे हैं? आप बताइए, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बताइए क्या कहेंगे? मैं पीछे हट जा रहा हूँ भाई, ये दोनों बेचारे वो ही हैं, भगवा वो ही है। इस तरीके से डिबेटों का कोई फायदा नहीं, इससे ना कोई कौन समझेगी, वो ये समझेंगे क्या ये खुद ही लड़ रहे हैं, तो आने के बाद रास्ता क्या निकालेंगे? उधर बाबा जी भी खड़े सामने, दूसरे ये आपस में दोनों लड़ रहे हैं। इस तरीके की डिबेटों से, बहस से, मोबाइल से कोई फायदा कुछ नहीं लगेगा। ये आपस में खुद लड़ने के बाद ये कह रहे हैं कि भगवा का अपमान हो रहा है, तो क्या हरे रंग का भी इसी प्रकार से अपमान किया जाए तभी संतुष्टि हासिल होगी? जब इन लोगों को चैन मिलेगा। चैन का मतलब यही है कि वो भी जिहाद की बात कर रहे हैं, भैया भी जिहाद की। कुल मिला के मकसद इनको कलर से नहीं है, मकसद है पठान और शाहरुख खान से। और शाहरुख खान के घर में क्या है, वो गौरी है। तो ये किसी के नहीं है, अपने मकसद से ये हुआ चिल्ला करने के बाद ये निबट जाएंगे। इन्होंने यहाँ भी लव जिहाद की बात कर दी, लव जिहाद की बात कर दी। कितना प्राउड होकर कह रहे हैं शाहरुख के घर में गौरी है। देखो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं। यही तो है लव जिहाद, शाहरुख के घर में गौरी है, जब तो यही तो बता रहे हैं। यही देख लो, लव जिहाद कर रहे हैं, प्रेरित करते हैं लव जिहाद के लिए। धर्म की शाहरुख के घर में गौरी है, यही तो है लव जिहाद। और अभी वो क्या है, लव जिहाद हरियाणा में क्या हुआ अभी? हरियाणा में क्या हुआ अभी? एक सेकंड, वो बाबा बनने के मोदी तो आधारी बैठे हुए थे। लगातार लव जिहाद ही तो है। लव जिहाद देखिए में हुआ अभी। प्यार करते हैं, साथ में रहते हैं, शादी है। आपको लव जिहाद का 35 टुकड़े भी तो होते हैं, मारा जाता है, चेहरे पे फेंका जाता है एसिड, गोली मारी जाती है। यही तो लव जिहाद है। लव जिहाद है वो। हाँ, प्रति घंटे अभी तक जब तक आप ये बांध कर आते हैं और बाद में पता चलता है कि वो अजय नहीं है, आसिफ है।
है, चक्रपाणी महाराज को लाइए, फाइनल कमेंट में उनसे ले लूं। चक्रपाणी महाराज, आपको सॉल्यूशन क्या नजर आता है महाराज जी, ये बताइए आप। देखिए, पहली बात तो मैं बताना चाहता हूं, जो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि शाहरुख है इसलिए आपत्ति है, इसके पहले अक्षय कुमार भी आए थे, उनका गलत एक भगवान चित्रगुप्त पे उन्होंने किया, उसका भी हम लोगों ने विरोध किया। सवाल हमें अभी ये हिंदुस्तान के लोगों ने शाहरुख को ही शाहरुख बनाया, इसी हिंदुस्तान के लोगों और हिंदुओं ने बनाया, ऐसी बात आरोप लगा करके खिलवाड़ करिए। दूसरी बात, राहुल राहुल पैरामीटर्स कैसे सेट होंगे महाराज जी, पैरामीटर सेट कैसे होंगे कि भगवा का अपमान ना हो भविष्य में? देखिए, मेरी मानना यह है कि आप कम से कम हिंदू समाज का सम्मान करो। जो हिंदू देवी देवताओं का कभी अपमान करते हो, कभी संतों का अपमान करते हो, कभी मठ मंदिरों का करते हो, तो ये अरे रुको, ये राहुल क्यों नहीं चुपने देती है? ये तो चुप ये गंगा को बीच में क्यों करने देती है? बीच में डिस्टर्ब कर रही है। यही हम इस तरह की बहस में पड़े रहते हैं और हमारा सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। राहुल जी सॉरी, राहुल जी सॉरी, समय नहीं है मेरे पास। राहुल जी बिल्कुल, सवाल मेरा यही था, लेकिन आपने मुझे जवाब अब तक नहीं लेने दिया। हमने जो अभी वेदों का मंत्र पढ़ेंगे तब ना, आप हिंदू तो हैं, लेकिन बताइए आपने वेद पढ़ा है, गीता पढ़ी है, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास और ये प्रकार भी नहीं है डिबेट करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। भगवा पर जंग तो मुझे लगता है इसी प्रकार से जारी रहेगी, सॉल्यूशन कुछ निकलता नहीं है, सोचने की जरूरत है आपको और हमें। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए भारत 24।